औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह के नाम के साथ शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, खोजनामा ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफार्म से मैं वकार मुनीर एक दफ़ा फिर पेश खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम चक्री रोड के तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और उनकी लीगल पोजीशन के हवाले से बात करेंगे, डिस्टेंस के हवाले से बात करेंगे और आपकी राय जानना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम है और बहुत ज़रूरी है। आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अपना जो आपका एक एनालिसिस है आप उसे मुझे आगाह कर सकते हैं। देखें, ये एक सीखने सिखाने का अमल है। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपने सीखी हैं, आपने उससे सबक सीखा है और बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़र से गुजरी हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो हमारा एक सिस्टम है इसके अंदर रह के हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखें। नाजरीन, अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स बासानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाजरीन, आप एक जनरल बात करूँगा कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी जो है वो लॉन्च हो रहे हैं। क्या तमाम प्रोजेक्ट्स जो चक्री रोड के ऊपर हैं, क्या उनको उनकी लीगल पोजीशन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? क्या अगर उनकी लीगल पोजीशन उनके पास अगर है भी सही तो उनके पास रकबा कितना है? अगर रकबा उनके पास ज़्यादा है, क्या वो डेवलपमेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनमें से बहुत सारे हैं कि जो ये सवाल करते हैं और हम उनको उनके जवाबात भी देते हैं, उनको साइट का विज़िट भी देते हैं। कुछ लोग उनमें सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ लोग इज़हार करते हैं कि हमारे से गलती हो गई, हमने एक जो लीगल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की। क्या किसी प्रोजेक्ट का लीगल होना ही काफ़ी है? किसी प्रोजेक्ट के पास सिर्फ एनओसी हो जाना ही काफ़ी है? क्या पूरे प्रोजेक्ट की एक जो डिपेंड करता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो सिर्फ एनओसी करता है? बहुत सारी चीज़ें हैं नाजरीन जो हमारी नज़रों से गुज़र रही हैं और आप लोगों की नज़रों से भी गुज़र रही हैं। एक बात मैं वाज़ह करता चलूँ कि हमने ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी का काम आज सर चढ़ के बोल रहा है। हाँ, अगर आप उसके प्रॉफिट की बात करते हैं कि बहुत जल्दी उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं आया, तो इसकी रीज़न ये नहीं है कि प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो आपको आइडिया था कि इस्लामाबाद से वो 50 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं, और आप ये भी समझते थे कि इस्लामाबाद के अंदर बात लाखों की नहीं है, बात करोड़ों में है। आप 5 मरले का प्लॉट लेंगे, मिनिमम आपको 1.5 करोड़ से नीचे 5 मरले का प्लॉट नहीं मिलेगा किसी सेक्टर में। लें, आबादी जैसे बढ़ती जा रही है तो ये रिक्वायरमेंट्स है लोगों की। अब ये लोगों की नीड है कि वो अपनी नस्लों को एक छत देने के लिए उनको इस्लामाबाद से मूव करना पड़ता है, भले वो 30 से 40 किलोमीटर क्यों ना हो। देखें, अगर किसी बंदे ने सरगोदा से आना है, किसी बंदे ने जंग से आना है, किसी बंदे ने लाहौर से आना है, किसी ने सियालकोट से आना है, तो उसकी निस्बत तो उनको ये बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। और जिस रेट के अंदर आप चक्री रोड के ऊपर प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, आप ये भी समझते हैं कि एक आम किसी इलाके के अंदर चले जाएं, इस रेट के अंदर आपको वहाँ 5 मरले का प्लॉट नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने बोले आप भी नहीं थे। आपने पूरी पाकिस्तान की मार्केट देखी हुई थी तो आप लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। ये आपके अपनी ज़ाती ईमा के ऊपर हुई है। डीलर ने आपको दिखाया है, उसने आपको उसकी डेवलपमेंट दिखाई है, उसकी फ़ाइल दिखाई है, उनका सिस्टम दिखाया है, और आपको उसके ऊपर जो है मिनिमम रेट के ऊपर आपको चीज़ें दी हैं, तभी आप लोगों को अट्रैक्शन हुई, आप लोगों ने वो चीज़ें परचेज़ की हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इतना जल्दी किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते और आपको जेन्युइन इसका वेट करना पड़ेगा, तभी जाके इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर आने वाले चंद सालों के अंदर जाके एक अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रॉफिट मिलेगा। उसकी रीज़न क्या है? दिसंबर के अंदर रिंग रोड आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो जब दिसंबर के अंदर इमरान खान साहब इसका रिंग रोड का इफ्तिताह करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके आसपास की तमाम ज़मीनों के रेट जो है वो अप होते चले जाएंगे। और लाजमी बात है, जब रेट अप होंगे तो जिन सोसाइटियों के अंदर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे आप लोगों ने पैसा लगाया है, जहाँ पे आप लोगों ने वेट किया है, तो वो सारी चीज़ें इंक्रीजेबल हैं
और रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। नाजरीन, आपको जस्ट वेट करना होगा इसके ऊपर। इसके अल्टरनेट आ जाते हैं आप किंगडम वैली के ऊपर। आजकल किंगडम वैली के ऊपर जो है एक मुनासिब रेट के ऊपर चीज़ें लोगों को अवेलेबल हो रही हैं। लोगों ने 5.75 के ऊपर भी प्लॉट परचेज़ किया, 8 लाख के ऊपर भी किया, और 9.75 तो मार्केट में जो है वो वैसे ही चल रहा है ऑलरेडी। अब देखना ये नाजरीन कि जब आप यहाँ पे किंगडम वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या 8 लाख का प्लॉट आपको ब्लू वर्ल्ड में मिलता है? नहीं मिलता। आज नहीं मिलता, आज से 1 साल पहले ज़रूर मिलता था। जब आपको एक NOC अप्रूव्ड सोसाइटी, बेशक उनके पास रकबा थोड़ा होगा, लेकिन आपको वो प्लाट अगर 5 मरले का प्लाट 8 लाख रुपए के अंदर आज मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आज भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के उनके रेट के अंदर 4 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर यही चीज़ जो आपने 8 लाख के ऊपर परचेज़ की है, कम से कम ये डबल ज़रूर होगी, रेट यहाँ तक जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि परचेज़र आपके पास लेट पहुँच सकता है। उसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे ज़रूरियात बढ़ेगी, जैसे जैसे रिंग रोड के ऊपर काम होगा, जैसे जैसे इस एरिए के अंदर डिमांड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों की कदर होगी, आपकी चीज़ों की कीमत होगी। नाजरीन, इस रोड के ऊपर आज टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन आप अपने माइंड के अंदर एक चीज़ जो है वो बिठा के रखें कि यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको कम से कम 5 साल इस चीज़ का वेट करना पड़ेगा। 5 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जो है चेंज हो जाएंगी, बहुत सारी तब्दीली आएगी। ज़मीनों के रेट के अंदर आज से 1.5 साल पहले अगर चक्री रोड के ऊपर सोसाइटियाँ रकबा परचेज़ करती थी तो इंतहाई मिनिमम रेट के ऊपर चंद लाखों के अंदर उनको रकबा परचेज़ करना पड़ता था। आज अगर चेक करें तो सोसाइटियों को बहुत महंगा प्लॉट पड़ रहा है, बहुत महंगी कनाल जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली रेट भी आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे परचेजिंग बढ़ेगी सोसाइटियों की, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर उसका बर्डन आएगा, आपको उसका रेट पेड करना पड़ेगा। सोसाइटियाँ पेड करेंगी तो आपको मरलों के अंदर उसका रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। नाजरीन, बात करें कैपिटल स्मार्ट सिटी की। कैपिटल स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पे उनके एक फोकस था, और आज इस्लामाबाद के नज़दीक तरीन ये तमाम सोसाइटियाँ होती जा रही हैं। आप रेट चेक करें कैपिटल स्मार्ट सिटी का कहाँ पे खड़ा है, और उसके साथ थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आपको ब्लू वर्ल्ड का एक मुनासिब रेट लगेगा। अगर थोड़ा सा उससे पीछे आएंगे आपको किंगडम वैली का मुनासिब लगेगा। रेट हर आने वाले दिन में इंशाल्लाह बढ़ेंगे तमाम सोसाइटियों के। जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेगा, फ्यूचर के अंदर आने वाले 4-5 साल उनके लिए इंतहाई जो है ज़बरदस्त होंगे। उसके बाद बात करते हैं मुख्तलिफ सोसाइटियाँ जो अभी इस रोड के ऊपर लॉन्च हो रही हैं। हर सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। हर सोसाइटी के अंदर आप चंद साल प्लाट रख भी लेंगे तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है। वही एक बेहतरीन नाम, बेहतरीन जहाँ पे काम हो रहा है, वो तमाम सोसाइटियाँ इन्वेस्टमेंट वहीं पे बनती है। इस रोड के ऊपर 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो नामवर हैं और जो अभी जिसके ऊपर काम हो रहा है। नाजरीन, आप उनकी डेवलपमेंट देखें, और हर डीलर जो वहाँ पे जाता है आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि आप हमें डेवलपमेंट की वीडियो दिखाएं। हमारा आना जाना होता है, हमारी कोशिश होती है कि अपने तमाम नाजरीन को हम अपडेट करें उसकी डेवलपमेंट जिन्होंने उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। नाजरीन, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, फ्यूचर में भी आती रहेंगी। आप लोगों से एक ही गुजारिश है, आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप बेशक जाए वकुआ का विज़िट करें, आप उस चीज़ को देखें। हम बाखुशी हम आप लोगों को इनविटेशन देते हैं कि आप आएँ, आप हमें ज़रूर तकलीफ़ दें। सिर्फ हमारी यहाँ गुफ्तगू ना सुने, आप हमें सिर्फ ऑफिस में बैठा ना देखें, आप हमें सिर्फ स्पीच हमारी ना सुने, आप साथ हैं, आप लोगों को विज़िट करवाते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। अदरवाइज़ इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, पैसे आपने पेड करने हैं। जितने ज़्यादा पैसे आप पेड करेंगे इतने अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे। जितनी ज़्यादा अमाउंट आप लोगों के पास होगी इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होगी। जितना आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए लाजमी बात है कि आपको एक हैवी अमाउंट चाहिए। अगर आपके पास हैवी अमाउंट नहीं है तो फिर आपका ज़िद ना करें, इसरार ना करें, किसी के ऊपर ब्लेम ना दें, और आप इन चीज़ों को लाइक करते हैं, लेते हैं, आपको ये रेट अट्रैक्ट करते हैं, तो लाजमी बात है कि वो प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से 40-50 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज इस्लामाबाद 40 से 50 किलोमीटर दूर वाले प्रोजेक्ट के ऊपर 20 से 25 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर बंदा पहुंच जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं बनता। आने वाले दिनों में जिस तरह रोडों के जाल बिछ रहे हैं,
जिस तरीके से इस्लामाबाद के सराउंडिंग एरिया के अंदर जो है रोड बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल करीब से करीब तर तमाम चीज़ों को किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा दूर नहीं होगी आने वाले सालों में। तो इंशाल्लाह आबादी जैसे बढ़ती जा रही है, लाजमी बात है, ये ज़रूरत है और आने वाले 2-4 साल बहुत अहमियत के हामिल होंगे और रेट वहाँ पे होंगे, मैं समझता हूँ अप्रोच से बाहर होंगे। नाजरीन, आज का मेरा प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ, इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह मैं ब्लू वर्ल्ड के ऊपर भी अपना प्रोग्राम डेवलपमेंट की वीडियो लेके आऊँगा, किंगडम वैली के ऊपर भी लेके आऊँगा, नोवा के ऊपर भी लेके आऊँगा। जिन प्रोजेक्ट को हम डील कर रहे हैं, एक अच्छे प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह, उसके ऊपर हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और मुझे भी दे। दुआओं की दरख्वास्त इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।